नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 17.8। कल हमने 17.7 पढ़ी थी, उसके अंदर हम पढ़ रहे थे माध्यक। आज हम चर्चा करेंगे बहुलक। बहुलक होता है जिसकी बारंबारता या जो संख्याएं बार बार आ रही हैं, जिसकी आवृत्ति हो रही है बार बार, उसे ही बहुलक कहा जाता है। जो मतलब जितनी बार अधिक आएगा वही क्या होगा, बहुलक होगा। अब इसके अंदर देखना है आपको, बहुलक निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। जो वर्गीकृत सारणी के रूप में नहीं दिया हो, जब वर्ग अंतराल के रूप में जो सारणी नहीं दी होगी उनका तो वो आप बहुलक बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करेंगे, आपको देखना है कि किसकी बारंबारता सर्वाधिक है। जो जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी वो ही बहुलक होगा, वो ही क्या होगा, बहुलक होगा। यानी जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, जो संख्याएं बार बार आ रही है, वह उस किस में गिना जाएगा, उसको बहुलक। वो आंसर किसका होगा, बहुलक का होगा। ठीक है, देखते हैं इनके बीच में, जैसे 2 5 7 5 3 1 5 8 7 5। प्रश्नावली 17.8 का फ्रेश सवाल है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। ये इसके 3 पार्ट दिए हुए, इनमें से बताना है कौन सी का बहुलक है, क्या होगा। तो हल करते हैं। हल नंबर 1, इसके अंदर की संख्या दी हुई है 2 5 7 5 3 1 5 8 7 5। आपको एक तरफ लिख लेनी है संख्या, क्या लिखनी है, संख्या, और एक तरफ लिख लेनी है बारंबार, मतलब जो जितनी बार आया उसको लिखना है। अब देखना है 2, पहली संख्या क्या है, 2, ये तो है। 2 कितनी बार है, देखो एक बार है और आगे इसकी आवृत्ति नहीं है। 2 कितनी बार आया, एक बार, एक बार। फिर देखना है 5, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। फिर देखना है 7, 7 कितनी बार है, 1 और 2। फिर 5 आ गया, 3 कितनी बार है, देखो 3 एक बार ही है। फिर देखना है 1, 1 कितनी बार है, 1 भी एक बार है, और 8 भी कितनी बार है, एक बार है। देख लिया, ये कितनी संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं थी। इनका योग भी बारंबारता होगा, योग भी 10 आना चाहिए। देखो 1 और 5, 5 2 6 7 8 9 और 10 आ रहा है। अब देखनी है सबसे ज्यादा बारंबारता, यानी f का मान सबसे ज्यादा किसमें है वो देखना है। यानी इसके अंदर सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी आ रही है, 4। तो अतः बहुलक क्या होगा, 5 होगा। तब बहुलक 5 होगा। या यहां पर ये लाइन लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा बारंबारता, सबसे ज्यादा बारंबारता 5 की है, अतः बहुलक भी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार इन सवालों में देखना है, जो जितनी बार सर्वाधिक बार आएगा उसका क्या ज्ञात करना है, आपको बहुलक ज्ञात करना है। इसी प्रकार से आपको संख्याएं लिखनी है और उनकी आवृत्ति लिखनी है, बारंबारताएं लिखनी है, और फिर इसका क्या ज्ञात करना है, और बहुलक ज्ञात करना है। देखते हैं 2 नंबर में क्या है, वही लिखेंगे। एक तरफ हम क्या लिखेंगे, संख्याएं, और एक तरफ क्या लिखेंगे, बारंबारता। 2 देखो कितनी बार है, एक बार, फिर 2 बार। 2 भी कितनी बार है, 2। 4 कितनी बार है, देखो एक बार, एक बार। फिर 6 कितनी बार है, 1 2 3। 7 कितनी बार है, 1, और 8 भी कितनी बार है, 1। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी आ रही है, 6 की। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इसी प्रकार इसके अंदर देखना है 2.5, 2.5 और 2.5 कितनी बार है, 1 2 और 3 बार। फिर 2.1 और 2.1 एक बार ही है, 2.7 एक बार है, 2.8 भी क्या है, एक बार है। 2.5 कितनी बार हो गया, 1 2 3 और 4। तो इसका बहुलक क्या देगा, 2.5। इस प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं, जिसकी सर्वाधिक बारंबारता होगी बहुलक भी क्या होगा, वही अंक होगा जो x के मान में आएगा। f के मान वाला बहुलक नहीं होता है, वो तो क्या होती है, बारंबारता। बहुलक किसके मान में से आएगा, x के मान में से। जिसका f सर्वाधिक होगा, बारंबारता सर्वाधिक होगी, वही क्या होगा, बहुलक होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 क्या है, देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। देखो सवाल नंबर 2 है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। बंटन दिया हुआ है, 2 सवाल दिए, इसके 2 पार्ट है। देखते हैं फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर सबसे ज्यादा f का मान होगा, उसके सीध का जो x का मान होगा वही क्या होगा, बहुलक होगा।
देखते हैं इसकी सबसे ज्यादा बारंबारता क्या है, 6। सर्वाधिक बारंबारता लिख देंगे लाइन, सर्वाधिक बारंबारता 6 है, अतः बहुलक क्या होगा, अतः है बहुलक बराबर होगा 6। इसके सिद्ध में बहुलक कितना है, 5, तो बहुलक कितना होगा, 5 होगा। कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं सवाल नंबर इसी का पार्ट 2। इसमें भी देखनी है सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है, 80 है। सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, 80। तो सर्वाधिक बारंबारता 80 है, अतः बहुलक बराबर क्या होगा, कितना आ जाएगा, इसी में बहुलक कितना है, 1.3, अतः बहुलक 1.3 होगा। ठीक है, कर सकते हो आसानी से, ऐसे ही नॉर्मल सवाल है, बहुत आसानी से आप हल कर सकते हो। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 क्या है, देखते हैं। देखो सवाल नंबर 3 है, एक गांव के 30 परिवारों में उनके सदस्यों की संख्या निम्न सारणी के अनुसार है, इनका बहुलक ज्ञात करो। वही मान है, एक x का मान है, एक f का मान है, बारंबारताओं का मान दिया हुआ है। अब देखना सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, सबसे ज्यादा बारंबारता कौन से में आ रही है, f का मान किसमें है, 10 है। सर्वाधिक बारंबारता लाइन लिख देंगे, सर्वाधिक बारंबारता 10 है, अतः बहुलक क्या होगा, इसकी सीट में क्या मान है, 6, तो बहुलक क्या होगा, 6 होगा। बहुत इजी सवाल कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट रहती है तो कमेंट करके बताएं, जिसे हम आपको अगली कक्षा के अंदर इसका समाधान जरूर देंगे। देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या है। देखो सवाल नंबर 4 है, एक कक्षा के 20 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, निम्न प्रकार से है। तो निम्न का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए वही सारणी बनानी है, एक तरफ आयु लिख लो, एक तरफ बारंबारता लिख लो, और फिर जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी वही क्या हो जाएगी, वही क्या हो जाएगा, बहुलक, यानी हमारा आंसर। देखो सारणी कैसे बनाएंगे, हल करेंगे तो एक तरफ आयु लिख लेंगे और एक तरफ क्या लिख लेंगे, बारंबारता। आप सबसे पहले इनमें सबसे छोटा मान है उसको लिखते हुए चलेंगे तो वो थोड़ा इजी रहेगा। मैंने पिछले सवालों में आपको जैसे था वैसे बता दिया, लेकिन थोड़ा सा आप इजी करना चाहो तो सबसे छोटा मान है उसको सबसे पहले लिख लो। इसके अंदर सबसे छोटा मान है 12, क्या है, 12। तो 12 कितनी बार आया, देखो इस लाइन में एक बार भी नहीं है, इसमें भी एक बार नहीं है, इसमें एक है और कहीं भी नहीं है। 12 कितनी बार है, एक। फिर चलते हैं 13 कितनी बार है, इसमें एक बार, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5, 6, कितने बार आया, 6 बार। अब देखना है 14 कितनी बार है, ऊपर वाले में 1, 2, 3, 4, 5, यहां भी कितना है, 6 बार। सॉरी देखो 14 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कितने बार है, 7 बार। ये ध्यान में रखना है आपको। आप इनको जोड़ोगे लास्ट में बारंबारताओं का योग, कक्षा में छात्र कितने हैं, 20, इनका योग करोगे तो 20 नहीं आया, या 20 से कम आ गया, या 20 से अधिक आ गया, तो आपको सोच लेना कि इनमें से जो हम संख्या लिख रहे हैं, या तो कोई संख्या ज्यादा आ गया तो इसका मतलब हमने किसी को बढ़ा के लिख लिया, या कम आ गया तो इसका मतलब किसी संख्या को हमने गिना नहीं है, ये ध्यान में रखना है। अब है 15 कितनी बार है, देखो 1, 2, 3, 4 बार। फिर 16 कितनी बार है, देखो 16 है एक बार, 2 बार, कितने बार है, 2 बार। आप इनको योग कर लो, कितना आ गया, 4, 2, 6, 6, 7, 13 और 13, 7 कितने हो गए, 20, बराबर आ रहा है योग। अब देखना है सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 7 है। सर्वाधिक बारंबारता 7 है, अतः बहुलक बहुलक क्या होगा, इसकी सिद्ध में क्या है, 14, तो बहुलक 14 होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या है। देखो सवाल नंबर 5 है, कुल विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दिए हुए हैं, प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात कर। वही बात पिछले जो सवाल के उन्हीं के अनुसार है। सबसे ज्यादा बारंबारता कौन से की है, देखो सबसे ज्यादा कौन सा मान है, 26, तो होता है बहुलक भी क्या हो जाएगा, 40। सर लाइन लिख लेंगे, सर्वाधिक बारंबारता 7
सर्वाधिक बारंबारता 26 है, अतः बहुलक कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, आप इस प्रकार के सवाल आसानी से कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूं, ये सवाल तो थे सीधे आपको बारंबारताएं देखनी थी और आप इनको सीधे कर सकते थे। अब जो सवाल आएंगे वो वर्ग अंतराल के रूप में, जो x का मान होगा वो वर्ग अंतराल के रूप में दिया होगा। उन सवालों को हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, उनको थोड़ा सा देखना है। उनमें एक सूत्र आपको लगेगा, उस सूत्र को याद रखना है और उसी सूत्र पर आधारित सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। ज्यादातर पिछले क्लासों, जो पिछले सालों में जो पेपर हुए हैं उनको देखा जाए तो उनमें से सवाल पूछे जाते हैं। ज्यादातर तो सवाल पूछे जाते हैं, 3 सवाल जो मोस्ट इंपोर्टेंटली पूछे जाते हैं। एक तो सवाल पूछा जाता है तो कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो उससे पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा माध्यक जो हम सूत्र से कर देते उस पर, और एक पूछा जाएगा तो बहुलक पर आधारित। तो आपको 2 क्वेश्चन तो तैयार करनी है, या बहुलक और माध्यक कर लो, या माध्यक या कल्पित माध्यक कर लो, या माध्यक या बहुलक कर लो। क्योंकि 2 सवाल पूछे जाते हैं अथवा में पूछे जाते हैं, तो उनमें से आप एक तैयार करते हो तो तभी भी हम क्या कर सकते हैं, एक सवाल कर सकते हैं। अथवा में आ गया, मान लो एक में माध्यक पूछना आ गया, एक में बहुलक, तो हमने माध्यक तैयार कर रखा तो माध्यक आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। और फिर भी हमें सभी सवाल तैयार करने हैं, क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। क्योंकि एक सवाल के अलग अलग पार्ट बना के मान लो छोटे छोटे सवाल पूछ लिए तो आपको नॉलेज उसका होना चाहिए। ये नहीं बोलता कि ये पूछे जाते हैं, पीछे पेपर देख के हम बता सकते हैं कुछ संभावनाएं हो सकती, लेकिन आपको प्रश्नावलियां पूर्ण तैयार करनी है, क्योंकि एग्जाम के अपने काफी दिन पड़े हैं अभी। ठीक है, देखो सवाल कौन सा सूत्र लगेगा वो हम बताएंगे और उस पर आधारित सवाल क्या है देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है, देखो सवाल नंबर 6 है, निम्न बारंबारता बंटन में बहुलक ज्ञात करो। बहुलक ज्ञात करना है। इसके अंदर थोड़ा सा ही अलग दिया, देखो इसके अंदर वर्ग दे दिया, तो बारंबारता तो बहुलक तो वही आएगा, उस वर्ग में ही आएगा जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होगी। इसकी बारंबारता किसकी है? 16। सबसे ज्यादा कौन सी है? 16। तो वर्ग जो बहुलक आएगा वो 20 और 25 के मध्य आएगा, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन आएगा क्या, वो उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे, उस सूत्र से ज्ञात करेंगे। देखो सूत्र क्या लगेगा, सबसे पहले तो यहां देखनी है सर्वाधिक बारंबारता। इसके अंदर करना क्या है, सर्वाधिक बारंबारता वाला देखना है। सर्वाधिक बारंबारता 16 है। ठीक है, अतः बहुलक वर्ग क्या होगा, जैसे माध्यक वर्ग निकाले थे इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होगा, 20 से 25। ठीक है, अब आपको सूत्र लगाना क्या है, सूत्र देखेंगे। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस का F0 बटा 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H। ठीक है, अब L क्या होता है, वही बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, याद रखना है, एक बार बता रहा हूं आपको, जो इसके अंदर लिखे हुए हैं वो मान क्या है। ठीक है, तो L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, ठीक पूर्व की बारंबारता, ये ध्यान में रखना है। और F2 है बहुलक वर्ग से, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, बाद की बारंबारता। ठीक है, और H है बहुलक वर्ग का अंतराल, बहुलक वर्ग का अंतराल, ये ध्यान में रखना है। ये सभी मान ध्यान में रखने। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, और F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। H है बहुलक वर्ग के अंतराल। जैसे इसके अंदर मान देखते हैं हम,
देखो एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या है 20, और F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है 16। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता कितनी है, पहली बारंबारता कौन सी है 7। इसके बाद की बारंबारता F2 क्या बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता कितनी है 12। तो L का मान हो गया 20, F1 का मान हो जाएगा 16, F0 का मान हो जाएगा 7, F2 का मान हो जाएगा 12 और H इनके बीच का अंतर कितना है 5। मान रखेंगे, सरल करेंगे, देखो कैसे करते हैं। अब इनके मान देखेंगे, L का मान कितना है 20, F1 का मान कितना है 16, F0 का मान कितना है 7, F2 का मान कितना है 12 और H का मान कितना है 5। मान रखेंगे, सरल करेंगे तो बहुलक L का मान है 20, बहुलक बराबर आ जाएगा 20 प्लस F1 का मान है 16 माइनस 7 बटे 2 गुना 16 माइनस 7 माइनस का 12 इंटू 5। सभी मान रख के सरल करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस 16 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9। अब 2 16 दूनी 32 माइनस ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 19 इंटू 5। क्या आ जाएगा 20 प्लस का 9 को 5 से गुना करेंगे 45 और 32 से 19 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा 13। कितना रहेगा 13। यही तो बचने वाला है। अब इनका क्या कर लेंगे, इसके अंदर भाग दे लेंगे। इसके अंदर क्या देंगे, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो भाग देंगे तो आ जाएगा 20 प्लस का 13 का भाग देंगे 13 चौको 52 और 3 बार चला जाएगा 33 39 बच गए कितने 6। 60 में कितने बार जाएगा 13 पंचो 65 और 13 चौके 52 4 बार चला गया बचे 8। 80 में कितने बार जाएगा 13 चौकी 78 13 7 91 6 बार चला जाएगा। अब जोड़ देंगे इसमें कितना देगा 23.46 23.46। अतः बहुलक कितना होगा 23.46। ठीक है। अब सवाल नंबर अगला देखते हैं 7 क्या है। देखो सवाल नंबर 7 है, निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है 14। तो सर्वाधिक बारंबारता 14 है। अतः बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, इसके सीट का वर्ग क्या है 20 से 30, यानी जो बहुलक आएगा वो 20 से 30 के बीच के आएगा। तो इसके अंदर हमें मान चाहिए L का मान निम्न सीमा कितना हो गया 20। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 14। F0 यानी बहुलक वर्ग से पूर्व की बारंबारता कितनी है 12। F2 यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता कितनी है 10 और H अंतराल कितना है इनके बीच का 10। यही है, मान रखेंगे सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस का F1 माइनस का F0 बटा 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H। ये होता है, मान रखेंगे L का मान है 20, L का मान कितना है 20 प्लस F1 का मान है 14 माइनस 12 बटे 14 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 माइनस F0 कितना, यहां क्या लिखना है 2 इंटू 14 माइनस का इनको लिखेंगे क्या क्या मान है 12 माइनस 10 इंटू H का मान है 10। सरल करेंगे तो 20 प्लस 14 में से 2 घटाएंगे 2 गुणा 10 14 दूनी 28 28 माइनस का कितना हो जाएगा, ये कितने हो गए 12 और 10 कितने हो गए 22। ये हो गया 20 प्लस का 2 गुणा 10, ये आ जाएगा घटाएंगे 2 6। इसे काटेंगे तो ये कितने बार गया 3 बार। अब 3 का 10 में भाग देंगे तो 20 प्लस का 3.33 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3.33 बार चला जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23.33। अतः बहुलक कितना हो जाएगा 23.33। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो सवाल नंबर 8 क्या है, देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात।
वही देखनी है सर्वाधिक बारंबारता। बारंबारता सर्वाधिक कितनी है? 42। सर्वाधिक बारंबारता 42 है। अतः बहुलक वर्ग एक ही प्रकार की सवाल है, मैंने स्टार्ट की थी उसी दिन बताया था आपको क्या कि जो प्रश्नावली हम 17.1 स्टार्ट करेंगे उसमें एक ही सवाल का एक ही सूत्र का में लेंगे, 17.2 करेंगे तो उसमें एक ही सूत्र। सभी प्रश्नावली जो भी स्टार्ट की, जो फर्स्ट बार मैंने सूत्र बताया उसी का उपयोग सभी सवालों में मैंने किया। अब देखो बहुलक वर्ग कितना हो गया? 40-50, 40 से 50। एल निम्न सीमा 40, F1 बारंबारता 42, F0 28, F2 20 और H इनके बीच का अंतर कितना है? 10। ठीक है, ये मानोगे। बहुलक सूत्र लिखेंगे L प्लस F1 माइनस का F0 बटे 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H। आप सूत्र बार बार हर सवाल के अंदर लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। एक बार देख के लेना, फिर आप बिना देखें सूत्र को लिखिए जिससे आपको ये याद हो जाए। L का मान रखेंगे कितना है? 40, इसका मान है 42 माइनस 28 भाग 2 इंटू 42 माइनस कितना हो गया? 28 माइनस का 20 इंटू H यानी 10। ठीक है, सरल करेंगे। 40 माइनस 42 में से 28 घटाएंगे तो कितना रहेगा? 14 इंटू 10। अब 2 को 42 से गुणा रहे 4 8 84, इनको जोड़ेंगे 8 और 4 48। ठीक है, अब आ जाएगा 40 प्लस, यहाँ सॉरी कितना था? प्लस का चिन्ह था। 40 को 10 से गुणा करेंगे कितना देगा? 140 और 84 में 48 घटाएंगे, 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, 36। 2 से काटेंगे तो ये आ गया 70, ये आ गया 18। फिर 2 से दोबारा काटेंगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस का 35 बट्टा 9, ये आएगा। भाग देख लेंगे 35 में 9 का तो कितने बार जाएगा? 9 चौके 36, 3 बार चला जाएगा। 9 3 27, बच गए कितने? 3 और 8, और 80 में कितनी बार चला जाएगा? 9 इंटू 72, 9 इंटू तो 72 होता है, 8 बार चला गया। बचे कितने? 8, 9 इंटू 72 कितने बार चला गया? 8 बार ही तो बार जाएगा, और 8 8 8 बार चला जाएगा तो कितना आ गया? 3.88। तो क्या आ जाएगा? 40 प्लस 3.88 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 43.88। अतः बारंबार सॉरी अतः बहुलक क्या आ जाएगा? 43.88। ठीक है, अब इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल क्या है देखते हैं। चलो देखें। आज मौसम खराब होने के कारण लाइट बार बार आ रही है और जा रही है, इस कारण कुछ क्लास के अंदर डिस्टरबेंस हो सकता है, इसके लिए सॉरी। इसका इलाज तो हमारे पास भी नहीं है और आप क्लास के बीच में बार बार बाधित भी हुए हैं। 2 बार लाइट चली गई, मौसम भी बाहर से खराब हो रहा है तो अवांछित आवाज भी आपको सुनी जा सकती है, जिसके लिए हमें भी खेद है कि आपको वीडियो साफ नए सुनाई दे। फिर भी कोई त्रुटि रह जाए, कोई सवाल समझ में नहीं आए तो वो हमें कमेंट करके बताएं, जिसे हम आपको समाधान देने का प्रयास करेंगे। हम क्लास शांत वातावरण में बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्लास के बीच के अंदर लाइट जाने या अनजाने में कट जाती है, इस कारण क्लास में क्या हो जाती है? बाधा उत्पन्न हो जाती है और जो गेट होते हैं उसको खोलने से बाहर की आवाजें आपको सुनाई जा सकती हैं, जिससे आपको कुछ बाधाएं हो सकती हैं। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब देखो सवाल नंबर 9 क्या है? निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करो। ऊंचाई दी हुई है सेंटीमीटर में, छात्रों की संख्या है, आपको क्या ज्ञात करना है? बहुलक। उसी प्रकार का सवाल है, कुछ नहीं है, केवल गणना इसकी अलग है। और इन सवालों में जो भी प्रश्नावलियां हमने पीछे की हैं आज तक, उनमें आपको केवल गणनाओं का ध्यान रखना है और गणनाओं का ध्यान रखोगे जिससे आपको भी बेनिफिट होगा, सवाल गलत नहीं होगा। देखते हैं इसके अंदर बारंबारता सर्वाधिक क्या है? 25। तो सर्वाधिक बारंबारता 25 है। अतः बहुलक वर्ग क्या होगा? इसकी सीधा 58 61। ठीक है,
मान रखेंगे एल क्या है, एल कितना हो जाएगा 58, F1 इसकी सीधी बारंबारता 25, F0 पूर्व की बारंबारता 20, F2 बाद की बारंबारता 10, H अंतराल कितने का है 3 का। मान रखेंगे बहुलक बराबर होता है L प्लस का F1 माइनस का F0 बटे 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H। ठीक है, सभी का मान रखेंगे क्या है 58 प्लस का F1 25 माइनस का 20 बटे 2 इंटू F1 2 इंटू 25 माइनस का 20 माइनस का 10 इंटू H यानी 3। सरल करेंगे 58 प्लस 25 में से 20 घटाएंगे 5 इंटू 3 भाग 25 को 2 से गुणा 50, ये हो गया 30। क्या आ गया 58 प्लस का 15, इसमें से घटाएंगे क्या रह जाएगा 20, ये रहेगा और भाग देंगे 58 प्लस का 5 से काटेंगे, ये चला जाएगा 3 बार, ये कितनी बार चला गया 4 बार, कितना आ गया 3/4। भाग देंगे 58 प्लस 0.30 में चला गया 7 चौक 28 और 5 0.75 जोड़ेंगे तो 58.75, अतः है बहुलक कितना होगा 58.75। इस प्रकार से हमारा सवाल लास्ट था 17.8 का, और इस प्रकार से आज प्रश्नावली 17 प्रश्नावली पूरी भी होती है, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया था कि हम इसकी जो विविध प्रश्नमाला है वो एक साथ करेंगे सभी की, तो इसके प्रकार से 17.8 प्रश्नावली कंप्लीट होती है, और आज हम प्रश्नावली 17.8 भी कंप्लीट कर रहे हैं। आगे कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करनी है, आपकी कौन सी इच्छा है, वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जो हम प्रश्नावली आगे उनकी स्टार्टिंग कर सकते हैं, अन्यथा तो हम हमारे अनुसार तो स्टार्ट करेंगे ही। अंत तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, जिससे हमें भी आपका सपोर्ट मिलेगा। जो भी त्रुटि लगती है उसे कमेंट करके बताएं, और जो क्लास ले रहे हैं वो कमेंट करके बताएं, जिससे हम उनका पता चले कि कौन कौन छात्र इन क्लासों का बेनिफिट ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।